हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, मैंने केवीएस की पीआरटी के टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एटसेट्रा होती है उसके लिए एक वीडियो डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाई है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड लाइब्रेरियन के लिए भी मैंने सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया एटसेट्रा पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। और ये है आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ये वीडियोस क्यों बनाई जा रही हैं? क्योंकि 2022 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन जारी करेगी परमानेंट टीचर्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए ऑल इंडिया लेवल पर। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें डिटेल्स कवर कर रहे हैं वन बाय वन, सो दैट अगर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी की जाती है रिक्रूटमेंट के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, तो हमें पहले से ही कुछ आइडिया, कुछ अंदाज़ा ऑलरेडी हो इन चीज़ों के बारे में कि कैसे सिलेक्शन होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरीके की सैलरी दी जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या होनी चाहिए, सारी डिटेल्स वो इस वीडियो में वन बाय वन सिस्टमेटिकली हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस। ये एडवर्टीजमेंट मैंने 2018 की जो एडवर्टीजमेंट रिलीज़ की गई थी उसको बेस लिया है, क्योंकि वो काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो जैसा 2018 में एडवर्टीजमेंट में सब्जेक्ट की डिटेल और वो सभी थे। अब इसमें जो है कुछ चेंजेस होने के चांसेस होंगे, लेकिन चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होती है। तो ये आइडिया आपको हेल्पफुल होगी। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। 47,600 की बेसिक पे होती है, जो रिटायरमेंट तक आपकी बेसिक पे हो जाती है अगर पीजीटी पे आप रिटायर होते हैं तो। हालांकि जो पीजीटीज होते हैं वो बाद में जाकर वाइस प्रिंसिपल भी बन जाते हैं, बट इन केस अगर पीजीटी पर ही आपकी रिटायरमेंट होती है तो 1,51,000 की बेसिक पे होगी। ये बेसिक पे है। अब इस पे काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये, तो सेंट्रली रन स्कूल है ये। तो इस पे जो अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, एचआरए होती है, इसके अलावा कई सारे और भी छोटे बड़े अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी, 65,000 60,000 के ऊपर बिल्कुल आराम से सैलरी बन जाएगी मंथली। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स होती है। ये 2018 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बता दूं ये एडवर्टीजमेंट 2018 वाली है, जिससे मैं ये सारी डिटेल्स आपको बता रही हूँ। तो जब नोटिफिकेशन रिलीज होगी 2022 में, तो 2022 में किसी मंथ को आपकी अपर एज लिमिट 40 ईयर्स होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एज में रिलैक्सेशन, सो दैट एज में रिलैक्सेशन जानने के बाद ही हम बाकी की डिटेल्स देखेंगे। 40 ईयर्स हो गई अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए। अब SC/ST को +5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है, मीन्स 5 साल और रिलैक्सेशन मिलेगी एज में। OBC के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन होती है। विमेन कैंडिडेट्स के लिए सबसे अच्छा है, ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, जो भी विमेन कैंडिडेट्स होंगे किसी भी कैटेगरी के, जनरल या फिर कास्ट कैटेगरी में आने वाले सभी को 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये विमेन कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ होती है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए केवल नहीं मिलती, बाकी सभी टीचिंग पोस्ट के लिए विमेन कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन। केवीएस के ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए नो एज बार। जो 3 साल से सेम पोस्ट पर या अलाइड पोस्ट पर काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन होती है, वो नीचे दी हुई है। एक सर्विसमैन है या जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं, ड्यूरेशन लिखी हुई है, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन होती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वीमेन, उनके लिए काफ़ी एज में रिलैक्सेशन है। मिनिमम 10 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए अगर PWD कैंडिडेट हैं। तो एक सर्विसमैन है तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आप चेक कर सकते हैं, नीचे और भी कुछ कैटेगरीज हैं। तो ये भी है एक सर्विसमैन ग्रुप बी पोस्ट के लिए, इसमें भी रिलैक्सेशन दी हुई है। तो ये हो गई आपकी एज रिलैक्सेशन के बारे में बातचीत। अब चलते हैं हम कि सैलरी भी आपको मैंने बता दी, 65,000 मिनिमम मंथली सैलरी बनेगी। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल इस तरीके से रहती है, सीरियल नंबर 1 से 10 तक। मास्टर बेसिकली जो मोस्टली सभी के पास रहता है, जब आप पीजीटी के लिए सोच रहे होते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री होती है कंसर्न सब्जेक्ट में। तो अगर मास्टर्स डिग्री है तो 50% एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स है इन एग्रीगेट।
इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, या फिर 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स की हुई है आपने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट में, मीन्स जैसे आप पीजीटी इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में, या फिर मास्टर्स डिग्री है आपकी 50% एग्रीगेट में, या फिर 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, तो आप एप्लीकेशन डालेंगे। और इसके साथ में बीएड चाहिए। पहले हम सब्जेक्ट की डिटेल देख लेते हैं। तो पीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर एक मेन सब्जेक्ट। पीजीटी हिंदी में हिंदी या फिर संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। तो पीजीटी हिंदी में संस्कृत वाले भी एप्लीकेशन, अच्छा एक क्वेरी थी कि पीजीटी जिनके संस्कृत है तो बिल्कुल संस्कृत वाले भी पीजीटी हिंदी में एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आपने हिंदी ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी हो। तो ये संस्कृत के लिए क्वेरी मुझे आई हुई थी कि पीजीटी संस्कृत नहीं होती है क्या? पीजीटी संस्कृत नहीं होती है, पीजीटी हिंदी होती है। संस्कृत वाले इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं पीजीटी हिंदी में अगर आपने हिंदी एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी है। पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड/बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ये एक पॉइंट नोट कर लें। पीजीटी मैथ्स में मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में कितने सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या बायो साइंस या फिर जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर स्लैश मीन्स और होता है प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है लेकिन जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाई की है ग्रेजुएट लेवल पर, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बीएड भी होनी चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री वाले और पीजीटी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी है मास्टर्स डिग्री में, तो इसके साथ में बीएड होनी चाहिए। और फिर आपको हिंदी एंड इंग्लिश में ये ऐसा लिखा रहता है। बट एक चीज़ है कि साउथ इंडियन कैंडिडेट्स होते हैं उनको हिंदी नहीं आती, तो क्या वो एप्लीकेशन नहीं डालते? वो भी बिल्कुल एप्लीकेशन डालते हैं, उनकी भी सिलेक्शन होती है। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो पीजीटी के लिए अगर सिर्फ स्पेशल बीएड है तो आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए काफ़ी क्वालिफिकेशन की डिटेल है, इसमें से आप चेक कर लीजिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैं इसके आगे आपको एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इस वीडियो में। तो बी या बीटेक है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर डिप्लोमा है, या फिर बी और बीटेक है किसी भी स्ट्रीम में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन कंप्यूटर्स, तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए या फिर इक्विवेलेंट है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए या इक्विवेलेंट है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट, तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तो भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। बी लेवल डोएक से आपने किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। या फिर सी लेवल किया है डोएक से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन है, तो भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन के लिए बीएड चाहिए होगी। अभी फिलहाल कंप्यूटर वालों के फिलहाल बीएड एप्लीकेशन के वक्त मैंडेटरी नहीं होती है। अब इसमें जो है ट्रेन ग्रेजुएट, अभी इसकी बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम का सिलेक्शन का प्रोसेस है। लास्ट अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम के क्या पैटर्न रहता है। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। इससे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो 2.5 आवर्स की, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट का एग्जाम होगा, 150 मिनट्स। इसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर जिसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है। और 1 क्वेश्चन का मार्क्स 1 होते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन ऑफ मार्क्स 1, मार्क 1। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के 150 मिनट में
2.5 घंटे में। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी होती है, 1 मार्क पर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपके करंट अफेयर, जो भी समसामयिक घटना चल रहा है, जो भी आप न्यूज़ में देखते करंट अफेयर, जनरल नॉलेज उसके साथ में 10 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज पर 10 क्वेश्चन होते हैं। पैडागोजी पर 20 क्वेश्चन होते हैं। तो पैडागोजी में क्या क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें आती है। पैडागोजी आपने बीएड की हुई तो आप पैडागोजी एक पेपर पढ़ते भी है। तो प्रिंसिपल, मीनिंग, टाइप्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों पर तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि पैडागोजी में क्या क्या पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट बच जाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपके जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 80 क्वेश्चन होते हैं 80 मार्क्स के। तो सबसे बड़ी वेटेज हो जाती है आपकी 150 में 70 मार्क्स ऊपर हो गए, 80 मार्क्स आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे पूछा जाता है। तो ये बड़ा। उसके बाद होती है इंटरव्यू 60 मार्क्स की, और जो मेरिट लिस्ट बनती है उसको किस तरीके से वेटेज दी जाती है, 85:15, मतलब आपके रिटन टेस्ट को 85 वेटेज दी जाती है और 85:15। तो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू मिला के टोटल 100 में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसी से फाइनल सिलेक्शन होती है। ये वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए सो दैट आपको हेल्प हो सके। इसमें आप कुछ और भी अगर जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर बेस्ड मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी, चाहे वो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, सिलेबस हो, जो भी आपकी क्वेरी हो। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं उस पर वीडियोज़ और आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। होप एंड विश कि बहुत ही जल्दी रिक्रूटमेंट, फाइनल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन जारी करे परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट्स के लिए। आप सबको बेस्ट विशेस।